नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। विभिन्न मंदिरों और घरों में कलश स्थापित कर की गई मां शक्ति की आराधना। पचम्बा सिहोरी सहित अन्य इलाकों में निकला भव्य कलश यात्रा। भक्ति भाव का देखने को मिला माहौल। हिरोडी थाना क्षेत्र के बालोशार गांव के एक पक्का मकान से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब और शराब बनाने वाली सामग्री को किया जब्त। पुलिस अधीक्षक की मिली थी गुप्त सूचना। कारोबारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारी को लेकर कर रही है छापेमारी। अपराजिता विंग की ओर से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के अभियान की हुई शुरुआत। टाइगर कराटे क्लब के साथ मिलकर संस्थान ने कराटे क्लासेस को करवाया है शुरू। लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए लिया गया यह निर्णय। कांडे के मेदनी सारे पंचायत में सड़क की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया जमकर आंदोलन। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के खिलाफ जताई गई नाराजगी। कहा सड़क नहीं बनने पर विधानसभा चुनाव में करेंगे वोट बहिष्कार। और मुस्लिम समाज का हुआ खंडोली में सम्मेलन। आपसी एकजुटता पर दिया गया बल। सरकार को दी गई चेतावनी। लोगों ने कहा जितनी जिनकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब खबरें विस्तार से। हिरोडी के बेरिया पंचायत के एक गांव के पक्के मकान से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब को जब्त किया गया। बताया गया कि मकान संचालक के निवर्तमान पक्का मकान में एवं उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध नकली विदेशी शराब का निर्माण एवं बिक्री किया जा रहा था, जिसे छापेमारी कर बरामद कर लिया गया। हिरोडी थाना क्षेत्र के बैरिया पंचायत अंतर्गत बालोसार गांव के एक पक्का मकान से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब को जब्त किया है। एसपी कार्यालय से गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि संजला मरांडी के नवनिर्मित पक्का मकान में संजला मरांडी एवं उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध नकली विदेशी शराब का निर्माण एवं बिक्री किया जा रहा है। इस सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के द्वारा टीम गठन कर पूर्ण निर्माण ममता कुमारी जमुआ अंचल के नेतृत्व में संजला मरांडी के मकान से छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध नकली विदेशी शराब एवं शराब निर्माण सामग्री, खाली बोतल, रैपर, केमिकल, ढक्कन आदि को बरामद कर विधिवत जब्त करते हुए संजला मरांडी एवं उनके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई तथा प्राथमिकी अभियुक्त संजला मरांडी एवं अन्य के गिरफ्तारी हेतु छापामारी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मौके पर से रॉयल स्टेज 750 ml का 96 बोतल, रॉयल स्टेज 375 ml का 264 बोतल, रॉयल स्टेज 180 ml का 48 बोतल, कुल 192 बोतल, इसी प्रकार अन्य कई शराब के बोतल, स्प्रिट 10 लीटर के जार में भरा हुआ, शराब बनाने का केमिकल प्लास्टिक में भरा हुआ, खाली शीशा बोतल और अन्य कई सामान बरामद किए हैं। इस टीम में हिरोडी थाना प्रभारी जीत मोहन स्वासी अन्य पुलिस बल शामिल थे। शारदीय नवरात्र के अवसर पर सिहोरी स्थित आम बागान से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1101 महिलाएं और युवतियों ने हिस्सा लिया। वहीं कलश स्थापित कर विधि विधान के साथ पूजा की शुरुआत की गई। बता दें कि इस वर्ष बड़े ही भव्य रूप से आम बागान में प्रतिमा स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा की जाएगी और मीना बाजार व मेले का भी आयोजन किया जाएगा। वार्ड नंबर 11 के सिहोरी स्थित आम बागान से बृहस्पतिवार को शारदीय नवरात्र के अवसर पर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 1101 महिलाएं और युवतियों ने हिस्सा लिया। सभी पीले और लाल परिधान में नजर आए। इस मौके पर लोग जय मां दुर्गे, जय माता दी का जयकारा लगा रहे थे। आम बागान से शुरू हुए कलश यात्रा सिहोरी का भ्रमण करते हुए आदर्श नगर छठ घाट पहुंची। यहाँ विधि विधान से पुरोहितों के द्वारा पूजा आराधना की गई। तत्पश्चात
कलश में जल भरकर पुनः पूजन स्थल पहुंची। यहाँ कलश स्थापित किया गया और विधिवत पूजा की शुरुआत की गई। बता दें कि पहली बार भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति के द्वारा करवाया जा रहा है। सीहोडी के लोगों ने यह बताया है कि इस वर्ष बड़े ही भव्य रूप से प्रतिमा स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा की जाएगी। समिति के लोगों ने बताया कि धूमधाम से दुर्गा पूजा संपन्न होगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताया गया कि दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल, लाइट की सजावट, विधि व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था देखने लायक रहेगी। साथ ही मीना बाजार व मेला का भी आयोजन होगा। कलश यात्रा में अध्यक्ष अशोक राम, सचिव दीपक यादव, कोषाध्यक्ष उमेश यादव, उपाध्यक्ष शिवनंदन प्रसाद, सह सचिव विजय सिंह, केदार वर्मा, सोनू राम, रविंद्र शर्मा, पुरुषोत्तम अम्बस्ट, विजय राम, नकुल राम, गुड्डू सिन्हा, मृत्युंजय, सुरेंद्र सह, सुशील शर्मा, दिनेश, लखन चौधरी, सुजीत यादव, मनीष यादव, बिहारी यादव, मनोज राम सहित भारी संख्या में लोग शामिल थे। पूजा समिति आम बगान से कलश यात्रा निकला। वहाँ से आम आदर्श नगर छठ घाट से जल लेके सभी श्रद्धालु लोग फिर वापस आम बगान पंडाल में पहुँचेंगे और आज से पूजा प्रारंभ हो गया। और सभी श्रद्धालु सामने मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि यहाँ पर आए, तब मेला का आयोजन किया गया है और आए हमारा कमेटी के सदस्य का उत्साह बढ़ाए। पहली बार हम लोग यहाँ पे मेला पूजा स्टार्ट किए और कलश यात्रा का भी हम लोग का कलश यात्रा भी निकाला गया और सब से कलश यात्रा निकला और फिर आदर्श नगर होके फिर चला गया अपना आम बगान में। नवरात्र के प्रथम दिन पचंबा से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1501 महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। वहीं शोभा यात्रा में मां दुर्गा, बजरंगबली, भोलेनाथ की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा को देखते हुए मौजूद रहे। नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना के मौके पर गिरिडीह के उपनगरी पचंबा से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 1501 महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। नर्मदा धाम पचंबा से प्रारंभ होकर कलश यात्रा बरतर काली मंडप पहुंची, जहां माथा टेक महिलाएं और युवतियां गौशाला मोहल्ला, रानी सती रोड, हटिया रोड होते हुए सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचंबा पहुंची। शोभा यात्रा में मां दुर्गा, बजरंगबली, भोलेनाथ की झांकियां आकर्षण का केंद्र बना रहा। शोभा यात्रा देखने के लिए सुबह से ही माताएं, बहनों और युवतियों का तांता लगा रहा। शोभा यात्रा में भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा में मौजूद रहे। मौके पर सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचंबा पूजा कमेटी के अध्यक्ष संजय कंदवे, सचिव दीपक साह, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, मुकेश साहू, मनोज केशरी, कृष्णकांत झा, संतोष साहू, संजय शर्मा, सागर कंदवे, दयानंद साहू, संतोष चौरसिया, अजय विजेता, पवन कंदवे, राकेश रंजन सिन्हा, मृत्युंजय गुप्ता, सौरभ राज, राकेश रंजन, विशाल मंडल, सुमित कंदवे, सुमित साहू, सूरज यादव, आयुष आदि मौके पर से मौजूद रहे। जय माँ दुर्गे। आज पचंबा सार्वजनिक दुर्गा स्थान से सुबह कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें लगभग 2100 महिलाओं ने कलश उठाया और वहां से नर्मदा धाम से उठाते हुए पचंबा का भ्रमण करते हुए आज सार्वजनिक दुर्गा स्थान में उसका समापन हुआ, जिससे कि ये माहौल जाता है पूरे पचंबा और पचंबा के आसपास के गाँवों में कि आज से दुर्गा पूजा हम लोगों का स्टार्ट हो गया है और धूमधाम से मनाने का हम लोग संकल्प ले चुके हैं। माँ दुर्गा का हमारे नगर में विधिवत आगमन, कलश स्थापन का शुभ दिन। माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करते हैं हमारे नगर का उत्थान करे और हमें सब नगरवासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए। वर्ष की तरह इस वर्ष भी सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचंबा के तमाम भक्त के द्वारा, माता बहन के द्वारा मंगल कलश शोभा यात्रा नर्मदा धाम से चल के बरतर काली मंडप नमन करते हुए पचंबा दुर्गा स्थान पहुँच चुकी। हम लोग कुछ ही देर बाद कलश स्थापन की पूजा प्रारंभ होगी।
1501 महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा कलश उठा के पूरा पचम्बा भ्रमण करते हुए दुर्गा स्थान पहुँच गए। हर साल की तरह इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से हम लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं। 6 पूजा से लेकर 9 पूजा तक 4 दिन का प्रोग्राम है। 6 पूजा का चावली देवी खेतान शिशु मंदिर के द्वारा बाल कलाकारों का द्वारा प्रोग्राम है। 9 तारीख को 7 पूजा को नोटी बॉयज क्लब के बाल कलाकारों द्वारा का प्रोग्राम है। 8 पूजा को भोला डांस ग्रुप के द्वारा प्रोग्राम है। 9 पूजा को सूर्य संग्राम की विजेता चंदन तिवारी जी का प्रोग्राम है। 10वीं को माँ का विदाई का मेला होगा। बहुत धूमधाम से हम लोग इस वर्ष दुर्गा पूजा को मनाएंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी के घाटकुल पंचायत की पंचायत समिति सदस्य के शिकायत पर डीलरों की मनमानी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, जिस पर BDO सह MO ने जांच का निर्देश दिया था। लेकिन इसके बावजूद घाटकुल में डीलर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं, जिस पर एक बार फिर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और राशन नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही कई कार्ड धारकों से 500 रुपए की वसूली का भी बात सामने आ रही है। गांडी प्रखंड क्षेत्र के घाटकुल में गुरुवार को जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की अनियमितता और मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीण डीलर के विरुद्ध फिंगर लेने के 2 से 3 महीने के बाद भी राशन नहीं देने का आरोप लगा रहे थे। इसको लेकर घाटकुल के कार्डधारी शहनाज खातून, रुखसाना खातून, साजिदा खातून, रुखसाना बीवी, जैनब बीवी, समीना खातून, महरून बीवी, मेमून निशा, खुद्दश मियाँ, अताउल अंसारी, मस्जिद मियाँ समेत अन्य कार्ड धारकों ने कहा कि घाटकुल के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कार्ड धारकों से फिंगर लेकर भी कार्ड धारकों को राशन देने पर आनाकानी करते हैं। कहा कि नमक दाल का वितरण कार्ड धारकों के बीच होता ही नहीं है। कार्ड धारकों के बीच सिर्फ चावल का वितरण किया जाता है, पर वह भी 2-3 माह में एक बार चावल देकर डीलर मनमानी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कार्ड धारकों से यह कहकर फिंगर नहीं लगाओगे तो नमक काट जाएगा और फिंगर लगाने के बाद 2 महीने के बाद चावल दिया जाता है। उसमें से भी कार्ड पर 5 किलो अनाज काट लिया जाता है। कार्ड धारकों ने बताया कि नया कार्ड बनाने के नाम पर भी डीलर ने कई कार्ड धारकों से 500 रुपए की वसूली किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि घाटकुल में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की अनियमितता एवं मनमानी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मालूम हो कि घाटकुल पंचायत के समिति सदस्य प्रतिनिधि नूर मोहम्मद ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत समिति की बैठक में डीलरों की मनमानी एवं अनियमितता पर सवाल खड़े किए गए थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए BDO सह MO निशांत अंजुम ने जांच के निर्देश दिए थे। BDO सह MO के निर्देश पर घाटकुल पंचायत के प्रगति SHG, नवकिरण SHG, ज्योति SHG, फूलबानो SHG एवं
सयूम अंसारी के दुकान के स्टॉक पंजी, भंडार पंजी, विवरण पंजी समेत अन्य बिंदुओं पर जांच की गई, जिस पर कार्ड धारकों से पूछताछ नहीं किया गया। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि नूर मोहम्मद जाट से असंतुष्ट रहने की बात कही। आज हम घाटकुल पंचायत समिति प्रतिनिधि नूर मोहम्मद बोल रहे हैं। देखिए, गांव में आपूर्ति डीलर जो है थोड़ा सा ग्रामीणों को, कार्डधारियों को दिक्कत किया है, इसलिए जब ग्रामीण मेरे पास शिकायत किया तो हम डीलर को पूछें और इन लोगों का शिकायत ले जा करके हमने ब्लॉक में रखा, मीटिंग में रखा, तो वहाँ से दिशा निर्देश मिला कि जांच का विषय है और जांच भी किया, लेकिन जांच में हमको संतुष्टि नहीं हुआ क्योंकि ये पूरा पंचायत डीलर का समस्या है। पंचायत में जितने भी डीलर है सभी का यही नीति है। फिंगर बहला फुसला के ग्रामीणों को, कार्डधारियों को फिंगर ले लेता है, कहता है इस महीना चावल नहीं देंगे, अगला महीना देंगे, और अब फिर अगला महीना जब चावल लाना जाते हैं तो फिर वो धमकी देता है कि जाइए जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए, हम चावल नहीं देंगे। क्या ऐसा बात है? फिंगर ले लिए, चार ने दी। नाम क्या हुआ आपका? शहनाज खातून। क्या मतलब दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है, फिंगर लेके चार ने दिए यार, 2 बेर 3 बेर वाला फिंगर ले लिए, दोबारा आवे चार खाते कोई आधे दिए। फिर मिलता है चावल कि नहीं मिलता है? चार मिले, आधा दे, 2 बेर वाला दे, 1 बेर वाला बाकी राखी, फिर 2 बेर वाला दे, 1 बेर वाला बाकी राखी, आधे दिए, आधा बाकी राखी। दाल दबेन करे, दाल के ने। तो चाहते हैं क्या है आप लोग? चाहते हैं हम लोग जो हमारा मिले से दे, हमरा लड़े झगड़ा नहीं का। तर काटा बोल तर लोड ले लिए कहां दे वो हले साबिरवा का बोल देखिन बोल लोड करी बोल ता लोड करके वे तल के कैसे डाल के एवरी बोल नंबरवा तब डाल के चेरा 25 किलो से कम के लग के 5 किलो। कौन सा कार्ड है आपका? ग्रीन का। नाम क्या हुआ आपका? मतलब 6 महीना में एक बेर दिए, वहां भागे दिए जो जल्दी बर्तर पर डिलीट एक लो काटा या डिलीट ने भेल साबिरवा में हले त वही दी बोल के हमरा चेरा 6 महीना के बाद एक बार दिया है। हो कल के लोड करियो बोलिए एवरी बोल घुरे के डालना मरवा दखबे ये तने आ डाल के ना ये गले एवरी तम डाल के चरल तम भाग हमरा भागे बतले घुरी आवे नहीं केवल ककर हर की तब कहिए मोर ससुरा नाम तब बोल तो बोल डालियो लोड करियो एवरी से तब लोड कर के तब दस डिग्री काट के बोल 4 नहीं आया बोले देखी के एवरी बोल गिल के ताकल के बोल बोरवा लेके आए जे बोल देखी के हमरा बोल बड़ी खराब लागो बोल काहे आवे बोरवा वो उतना आदमी सामना तो हम घर ये गेलिए त एवरी दे 2 दिन के बाद हाकिल के त गेलिए तब बोल 5 किलो काट के दल के 30 किलो हां साफे काट लल के पूरा 7 किलो पूरा 10 किलो जे बेर जाए तब बेर वहां खचवे भेजी बोल तो नहीं 4 ने अभी 6 महीना में जो बोली हैरान कर चावल लाने जाते हैं तो ये बोलता है कि बोल चावल बोल नहीं बोल मिलेगा। पहले बोला कि ठीक है देंगे, फिंगर दीजिए सबको फिंगर दे दिए, 2-3 ठो फिंगर ले लिया। उसके बाद बोला कि अभी चावल नहीं देगा, बोल सुबह को आना। अब सुबह को आए तो बोला कि बोल नहीं अभी बोल मशीन नहीं है, बोल है खुला, मशीन नहीं खुलेगा, जाओ बोल घर। कहाँ चलिए हमरा बोल देते निकाले तो हम नहीं उतरिए बोल जो जहाँ जरा काफी तक के बोल चीज उखाड़ लेते। नाम की भेलो तो? कुदूस मियाँ। मतलब चाहते क्या है सरकार से आप? हम लोग तो वही राशन चाहते हैं कि राशन हमको मिल जाए यार। क्या राशन मिल जाए ना। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबुल। किस महीना के महीना नहीं मिला? 2 महीना तक रहा। 2 महीना? कौन महीना? क्या चाहते हैं आप लोग? राशन चाहते हैं कि राशन जो मिलना चाहिए वो मिल ले। तो प्रशासन से क्या मतलब मांग करेंगे आप? राशन से क्या मांग करेंगे? जो चावल मिलता है वो चावल दीजिए, मांग करेंगे। 5 साल के बोल नया कार्ड बोल पानी के तो नहीं दल के अहिले कटने तो 1 साल हो गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरून कौन डीलर लिया है आपसे? सुमान हमने 500 रुपया करके नया कार्ड बनाने के नाम पर लिया गया है। कार्ड मिला नया? क्या कहते हैं? बोले दबो से खाली 2 बेर 4 दिन फिर 2 बेर 4 बेर बाकी रही मांगे ले आवे के बोलना दिए पार बुझो जे बुझाओ से कर ऐसे बोलता है। हां यही 4 बेर लेन लाग लिया दुकान तो हम गिर के बेहोश हो गेलिए त 2 बेर के 4 दल के 3 बेर के एखन बाकी। डीलर का नाम क्या है? क्या मतलब मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? हम लोग को चावल चाहिए जो हम बस अपने उतने हम नहीं दे रहे और हम नहीं चाहना हमरा ये भर तेल हम नहीं देबेन करे, नमक देबेन करे, तेली देबेन करे, घर से चावल थोड़ी ना।
जम्मू के कंदाजोर मैदान में युवा राजद द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन को देवघर के पूर्व राजद विधायक एवं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई बातें कही और कहा कि आने वाले चुनाव में लालटेन जलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में आने वाले विधानसभा में राजद महत्वपूर्ण और किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। देवघर के पूर्व राजद विधायक एवं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि जमुआ के राजद कार्यकर्ता एकजुट रहे, यहाँ लालटेन जलेगा। बुधवार को जमुआ के कंदाजोर मैदान में युवा राजद द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजद राजनीतिक और संगठित तौर पर जमुआ में बेहद मजबूत रहा है। इतना ही नहीं, राजद ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट का प्रतिनिधित्व भी किया है। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन में भी सीट के लिए राजद की मजबूती दावेदारी रहेगी। अपने संबोधन में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि पूरे झारखंड में राजद मजबूत हुआ है, जिसकी झलक साफ तौर पर आने वाले विधानसभा में दिखेगा। कहा कि युवा राजद के सम्मेलन में उमड़ी भीड़ इस बात की संकेत है कि राजद जम्मू से लेकर पूरे झारखंड में बेहद स्थिति में कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन करते हुए युवा राजद के जिलाध्यक्ष इरफान आलम ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे झारखंड में तेजी से राजद का कारवां बढ़ रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेंद्र तूरी ने कहा कि जम्मू सामाजिक न्याय की भूमि रही है। स्वर्गीय बलदेव हाजरा के नेतृत्व में सर्व समाज के लिए संघर्ष की बुनियादी यहाँ रखी गई थी, उसे हम सभी आगे बढ़ाएंगे। राजद इंडिया गठबंधन के मजबूत कड़ी सुरेश राजद के पूर्व मंत्री एवं देवघर के पूर्व विधायक सुरेश पासवान बुधवार को जमुआ में सभी पत्रकारों को कहा कि राजद इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी है, लिहाजा आने वाले विधानसभा में राजद झारखंड में महत्वपूर्ण और किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन में यूपीए की जीत कर विधानसभा पर होगी। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव, राजकुमार यादव, प्रदेश सचिव गिजेंद्र यादव, महेंद्र तूरी, बिट्टू शुक्ला, गुलशन खातून, देवानंद हाजरा, सुखदेव हाजरा, सत्यनारायण यादव आदि ने संबोधित किया। युवा राष्ट्रीय जनता दल जमुआ विधानसभा कार्यकर्ता मिलन समारोह था और बहुत अच्छा कार्यक्रम सफल रहा। आपने देखा कि इस कार्यक्रम में हमारे झारखंड के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी आए, राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन प्रसाद यादव जी आए और प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव जी आए और ये कार्यक्रम सफल रहा। निश्चित रूप से जो आप लोग को जो मांग है कि जमुआ विधानसभा में क्या होगा, मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गिरिडीह में हम लोग 2 विधानसभा में कभी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। एक वो जमुआ विधानसभा और एक गिरिडीह विधानसभा, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी। जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है, जनता जो कहेंगे वही होगा। इसीलिए यह मैसेज को हम लोग देने का काम करेंगे और यह सीट को जो है हम लोग हासिल करने का काम करेंगे। यही उम्मीद और विश्वास के साथ आज का मीटिंग जो हुआ, आज का जो सम्मेलन हुआ, काबिले तारीफ हुआ। राष्ट्रीय जनता दल अभी शुरुआत किए हैं, चुनाव आते आते आप देखते जाइएगा हम लोगों का कारवां जो है आगे बढ़ते जाएगा। धन्यवाद। गिरिडीह जिले में कितने सीटों की मांग है? देखिए, गिरिडीह जिला का बात नहीं है, बात है पूरे स्टेट में हम लोग 22 सीट का मांग किए हैं। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी जी हैं, वो तय करेंगे और उसके अनुसार हम लोग सीट पर जो है लड़ने का काम। जमुआ में लगभग देखा जाए तो आरजेडी का प्रोग्राम लगभग 10-12 वर्षों के बाद आज हुआ है। इस बार जमुआ में कहाँ आप मतलब जमुआ विधानसभा में क्या लगता है उम्मीदवार यहाँ पर उतारा जाएगा? देखिए, जमुआ विधानसभा शुरू से आरजेडी का रहा है, आप जानते होंगे, पत्रकार बंधु हैं, आपको मालूम होगा। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का सीट रहा है, हम लोग जीते हैं, काम किए हैं, सरजमीनी आदमी है। राष्ट्रीय जनता दल का पकड़ जो है सरजमीनी पकड़ है और हर पार्टी से मजबूती के साथ यहाँ फेस करने वाला पार्टी है। सवाल मैडम, 2005 में बलदेव हाजरा जी के आरजेडी के द्वारा चुनाव यहाँ पर लड़ा गया था, लेकिन उनका किसी कारणवश मतलब नॉमिनेशन रद्द हो गया था। उसके बाद लालू प्रसाद जी शुक्र रविदास जी को यहाँ पे उनका समर्थन किए हुए थे। तो इस बार जमुआ विधानसभा में क्या लगता है?
इस बार जमुआ विधानसभा में देख रहे हैं जनता का भी, कार्यकर्ता का भी मांग है कि आरजेडी यहाँ से लड़े। और हम भी, हमारे माने जितने भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग सबका विचार है कि हम लोग इस बार जमुआ विधानसभा से लड़ें, क्योंकि हमारी ये ज़मीन है, हमारा खेत है और अभी भी यहाँ पे आरजेडी और लालू जी को चाहने वाले लोग। झारखंड में गठबंधन के रूप में आरजेडी कितना सीट शेयरिंग पर दावा कर रही है फिलहाल? बता चुके हैं मंत्री जी, 22 सीट पे हमारा दावा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा ना, वो हम लोग सबके लिए मानते हैं। चुनाव नहीं लड़ने से काफ़ी उनको निराशा का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग इस बार हमने ठाना है कि जमुआ जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का उर्वरक भूमि रही है, राष्ट्रीय जनता दल का उपजाऊ भूमि रहा है, जमुआ से हम लोग चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम लोग 22 सीट का जो लगातार मांग कर रहे हैं, तो इसमें 22 सीट हमारा जनाधार जो झारखंड में टोटल अगर पूर्ण रूप से जनाधार देखिएगा तो हमारा 35 सीट का जनाधार है पूरे झारखंड में। 35 में क्योंकि हम लोग गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन है हमारे गठबंधन के नेता जो अगुवाई कर रहे हैं हमारे लालू प्रसाद यादव जी है, माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी है, क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन भी करना है और हमको लड़ना भी है। तो हम लोग चाहेंगे कि 22-35 है तो 35 है तो कम से कम हम लोग उसका 50%, 17 या 18, 20 तक हम लोग यहाँ लड़े, जिसमें कि हमारा गिरिडीह से गिरिडीह हम चाहेंगे लड़े, जमुआ चाहेंगे लड़े, ये सब सीट जो हमारा महत्वपूर्ण सीट है, ये सब महत्वपूर्ण सीट हम लोग लड़ना चाहेंगे और लड़के हम लोग क्योंकि गठबंधन की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल जैसे कि हमारे पूर्व मंत्री जी हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इस बार किंग मेकर की भूमिका में इंडिया गठबंधन में रहेगा। इठिया इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी हैं सब अलग अलग अपना दावा कर रहे हैं कि इस बार जमुआ विधानसभा से चुनाव हम लड़ेंगे, अगला पार्टी हम बोलते। आप ये कैसे दावा तो सब करते हैं ना, तो आप ये कैसे कहना चाहते हैं कि हमारे आरजेडी चुनाव जमुआ से लड़ेंगे? दावा तो सबका है, दावा हम भी कर रहे हैं, दावा सभी लोग हम भी दावा कर रहे हैं, तो वैसा तो लड़ना है पार्टी के हम लोग इससे बैठ के बात करेंगे, लेकिन उस बाद में हमारा जमुआ विधानसभा जो है गिरिडीह का और गिरिडीह है, गांडे है, ये सब हम लोग उसको महत्वपूर्ण सीट के रूप में हम लोग रखे हैं और इस पे हम लोग का जो बात सहमति हम लोग चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन पार्टी के द्वारा जमुआ विधानसभा में वैसा कोई उम्मीदवार सोचा गया है जिसको उम्मीदवार कुछ नहीं सोचा गया। उम्मीदवार जो आएंगे हम लोग डिसाइड कर लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी है, वो सब उम्मीदवार का डिसाइड करेंगे। हम लोग यहाँ से जितने उम्मीदवार हैं उनका लिस्ट हम उनको भेज देंगे और उस पर विचार करेंगे। जिसको भी देंगे यहाँ की पूरा जनता सर्वमान मानेगी उनको और उनको जिता के यहाँ से विधानसभा भेजेंगे। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI गिरिडीह ने गुरुवार की दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस में स्वागत सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें NSUI के राष्ट्रीय समन्वयक बनने पर आयुष सिन्हा व जिला अध्यक्ष से प्रदेश महासचिव बनने पर अभय कुमार का अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय समन्वयक आयुष सिन्हा ने कहा कि ये केंद्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट करता है और छात्र हित के लिए मजबूती से खड़ा रहने का यकीन दिलाते हैं। प्रदेश महासचिव बनने पर अभय कुमार ने भी कहा कि अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी वहन करेंगे। मौके पर मुख्य रूप से पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष विनीत भास्कर, गौरव सिंह, कशिश परवीन, तान्या, सागर, रंजन वर्मा, कुणाल शेखर, नुमान राजा, शेख, अजीत शाह, शिवशंकर मंडल, करण पांडे, अनुराग वर्मा, रितेश वर्मा, सोनम परवीन, अनुष्का कुमारी, कोमल, सकीना, अमरीन, फरहत, महक आदि उपस्थित थे। आज NSUI गिरिडीह के द्वारा अभिनंदन सा स्वागत समारोह सर्किट हाउस में रखा गया। साथ ही साथ पूर्व जिला कमेटी और कॉलेज कमेटी के साथ बैठक किया गया। पूर्व की भांति हमारे जिला से आयुष सिन्हा जी को राज्य समन्वयक बनाया गया और मुझे जिला अध्यक्ष प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। मैं तो पहले केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और सभी अपने जिला के सभी साथी को दिल से धन्यवाद देता हूं। स्वागत समारोह के बाद पूर्व कॉलेज कमेटी और जिला कमेटी के साथ बैठक किया गया और काम का निरीक्षण किया गया। किस तरह आगे काम चल रहा है, सदस्यता पे जोर दिया गया। बाकी चीज़ों पे चर्चा हुआ कि NSUI सभी छात्र छात्राएं के लिए 24 घंटा उनके लिए अवेलेबल कैसे रह सकती है।
कॉलेज में हर टाइम हमारे NSY के साथियों के द्वारा मे आई हेल्प यू के बैनर तले कॉलेज कैंपस में छात्रों छात्राएं की मदद किया जा रहा है और साथ ही साथ किस तरह। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचंबा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को बिजली बिल माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरण को लेकर नगर भवन में शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया और कुछ लोगों को प्रमाण पत्र देकर वहां से निकल गए। और जो लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिनका बिजली बिल माफ नहीं किया, उनकी कोई सुनने वाला वहां नहीं था, जिसे लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कहा कि विधायक सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए कैंप का आयोजन किए थे। अपराजिता विंग्स की ओर से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के अभियान की शुरुआत गुरुवार शाम को कुटिया रोड के गोइंका धर्मशाला में की गई। यहां टाइगर कराटे क्लब के साथ मिलकर संस्था ने कराटे क्लासेस प्रारंभ करवाया। इस दौरान अपराजिता की मेंबर्स ने बताया कि आज लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए अन्य गुणों के साथ साथ आत्म सुरक्षा के गुण को भी सीखने की आवश्यकता है, ताकि वह मुसीबत के समय में अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। मार्शल आर्ट के राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात कराटे इंस्ट्रक्टर करण कुमार के द्वारा लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया। इनके साथ क्लब के अध्यक्ष अभिषेक सहाय, कुणाल कटरियार, प्रशिक्षक ब्लैक बेल्ट मोहम्मद अली भी मौजूद रहे। बताया गया कि 3 अक्टूबर से 1 माह का कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें छात्राओं को येलो बेल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मौके पर करण कुमार ने भी कराटे की विशेषता और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कैंप के दौरान अपराजिता विंग्स की आशा खंडेलवाल, ऋचा केडिया, वंदना मोदी, आर्य भारतीय, प्रीति सिरोहीवाला, वंदना मोदी, सुजाता कयाल, रुचिता केडिया, ज्योति भुदोलिया, सुजाता अग्रवाल, रेखा संथालिया, लक्ष्मी वर्मा आदि मौजूद थी। बच्चियां हम लोग से जुड़े
और वो क्लास में आए। क्या उद्देश्य है? हम लोग का लड़कियों को सिखाने का ये उद्देश्य है कि लड़कियों को सबसे पहले अपनी आत्म सुरक्षा आनी चाहिए, जिससे हमारे लिए हमारी पढ़ाई जरूरी है, हमारा करियर जरूरी है, उस अनुसार हमारे लिए हमारा आत्म सुरक्षित होना भी बहुत जरूरी है। आज अपराजिता दिन की तरफ से टाइगर क्लब के साथ, टाइगर कराटे क्लब के साथ हम लोगों ने एक कराटे का क्लास स्टार्ट किया है, जो कि बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं। और ये क्लास हम लोग का आज 3 तारीख से शुरू होकर के 1 महीने तक चलेगा। और इसका उद्देश्य हम लोग का ये है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, उनको अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए मजबूत बनाया जाए। और अभी हम लोग का इनिशियल में येलो बेल्ट तक पहुंचाने का ये है, और आगे भी हम लोग ये क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसको येलो बेल्ट तक लेकर के जाएंगे, जो 1 महीने का क्लास चलेगा। मैं करण कुमार, टाइगर्स कराटे क्लब गिरिडीह का चीफ इंस्ट्रक्टर आप लोगों से भली भांति परिचित हूँ। आप लोग जानते हैं पिछले 30 वर्षों से मैं गिरिडीह में मेरा कराटे क्लास कार्यरत है। आज अपराजिता ग्रुप की महिलाओं ने हमसे ये कांटेक्ट किया बच्चों को कराटे सिखाने के लिए। आए दिन आप लोग देखते रहते हैं, समाज आप ही लोग के मतलब समझिए आप ही लोग के जरिए से हम लोग को पता चलता है कि आज के डेट में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए खास करके मार्शल आर्ट कितनी ज़रूरी हो गई है। बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेले बाहर में पढ़ते हैं, कहीं भी रहते हैं तो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। हर समय ये संभव नहीं है कि हम माताएं, बहनें या फिर उनके पेरेंट्स सारे लोग उनके साथ हैं। तो ऐसे समय में उनको खुद अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है। समाज में ऐसे ऐसे कुरीतियाँ आ रही है, ऐसे असामाजिक लोगों से उनका रात दिन आए दिन सामना होता है, तो उनसे बचने के लिए सबसे अच्छा जरिया है मैं मार्शल आर्ट को बताता हूँ। मेरा शुरू से यही प्रयास रहा और आज बहुत ही सराहनीय क्लास है ये, इन लोगों ने ये कदम उठाया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इन बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दे सकूँ, ताकि जब भी कभी भी अपने घर से निकले या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कभी इनके अंदर में किसी तरह का कोई भय नहीं है। मार्शल आर्ट के अंदर बहुत सारे गुण हैं, एक दिन में ये हो नहीं सकता है, लेकिन पहला 30 दिन का क्लास है। मैंने इनसे प्रॉमिस किया है कि फर्स्ट जो क्लास होता है कराटे में वो ब्लैक बेल्ट, वाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक होता है, लेकिन मैंने इनको 30 दिन के अंदर येलो बेल्ट तक का कोर्स कराने का मैंने ये उठाया और मैं करके दिखाऊंगा। आज पहला दिन है, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा है। समझ लीजिए कि एक तरह से बच्चों का हमसे परिचय हुआ। अगले 30 दिन में जब आएंगे आप लोग, इन्हीं बच्चों के अंदर देखेंगे क्या जुनून है। गांडी के मेदनी सारे में सड़क की मांग को लेकर आदिवासियों ने अपनी आवाज बुलंद की, जिसमें उन लोगों ने गांडी विधायक कल्पना सोरेन के प्रति नाराजगी जताते हुए विरोध किया और कहा कि अगर आगामी चुनाव तक इस सड़क के प्रति सकारात्मक पहल नहीं की गई तो चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। गांडी प्रखंड क्षेत्र के मेदनी सारे पंचायत में गुरुवार को सड़क की मांग को लेकर आदिवासियों ने आंदोलन किया। यहां मुखिया दशरथ किस्कू के नेतृत्व में उक्त पंचायत के मनियाडी व डुमरडीहा गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर गांडी विधायक कल्पना सोरेन के प्रति नाराजगी जताते हुए विरोध जताया। उक्त दोनों गांव के ग्रामीण पीडब्ल्यूडी सड़क से होकर मनियाडी डुमरडीहा होते हुए कोहबरा तक 4 किलोमीटर सड़क की मांग को लेकर मनियाडी डुमरडीहा नदी के पास जमा हुए और सड़क की मांग को लेकर आवाज बुलंद किया। इस संबंध में पंचायत मुखिया दशरथ किस्कू ने बताया कि इस रोड को लेकर हमने गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को आवेदन दिया था, पर इस रोड की स्वीकृति की जगह पीडब्ल्यूडी रोड से होकर इस्लामपुर होते हुए नदी तक कर दिया गया। कहा कि गांडे में बिचौलिए पूरी तरह से हावी हैं, जिसके इशारे पर काम को दिया जाता है। कहा कि हमने मनियाडी डुमरडीहा होते हुए कोहबरा तक लिए इस कल्पना मैडम को आवेदन दिया था, पर ये पीडब्ल्यूडी रोड से होकर इस्लामपुर रोड का स्वीकृति कैसे हो गया, ये भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। वहीं श्यामू बास्की, फ्रांसिस बास्की, सुखलाल टुड्डू, अनिल मुर्मू, पूरन राय, परमेश्वर मुर्मू, प्रदीप बास्की, सुनील लकड़ा, रविंद्र सोरेन, देवचंद्र मुर्मू, मांझी हड़ाम, सोनू लाल हेम्ब्रम, सीतामुनि टुड्डू, गोनोसी मुर्मू वहाँ टुड्डू
सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीणों ने गांधी विधायक के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि इस इलाके में एम्बुलेंस भी आने से डरते हैं, जिसके कारण कई बार मरीज को हॉस्पिटल पहुंचने में देरी के कारण दम तोड़ देना पड़ता है। ग्रामीणों ने एकजुटता के साथ एक स्वर में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद किया और अपना विरोध प्रकट किया। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि अगर आगामी चुनाव तक इस सड़क के प्रति सकारात्मक पहल नहीं दिखा तो हम सभी ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। रोड चाहिए हम लोग को, रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। क्या बात करते हैं, हम लोग को रोड चाहिए, वोट नहीं देंगे। नहीं तो रोड दीजिए हम लोग को। कितना रोड खराब है, यहाँ गाड़ी नहीं उठती है। बहुत बार यहाँ से मैंने हम लोग को ढो के ले जाना पड़ता है गांडे मरीजों को, इसलिए हम लोग को रोड चाहिए। इस रोड को जल्दी बनावाइए, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। ऐसे ऐसे यहाँ नेता लोग आते हैं कि इधर उधर करते रहता है। हम लोग को वोट नहीं देंगे अगर रोड नहीं दीजिएगा तो। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीण जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं। पंचायत में अपने जीवन के स्थिति में पिछले 50 साल से, चाहे जिसकी भी पंचायती राज में हो, चाहे राज्य सरकार से केंद्र सरकार में हो, हमारी इस मेदनीसागर पंचायत के अंतर्गत 3 गांव है। एक टापू की तरह यहाँ पड़ा हुआ है। ये जो हम खड़े हैं यहाँ पुल, यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकता है, ना कोई ऐसे इसका मतलब अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है। क्या आज तो कम से सोच लो, आज तो इंसान को, आदिवासी को इंसान समझो। आज भी उसको मत भूलैया मत रखो। आज भी कल्पना सोरेन यहाँ का विधायक है, तो क्या कल्पना सोरेन नहीं देखे हैं? नहीं देखी है। अगर देखिए उसके पास नहीं है। मैं मानता हूँ कल्पना मैडम के पास ऐसी स्थिति नहीं है। जो उनके जो बिचौलिए हैं, जो उनके दलाल हैं, वो ये काम कर रहे हैं। कल्पना मैडम ऐसा नहीं कर सकती। इसको अगर देखती कि ज़मीनी हालात, भौगोलिक परिस्थिति देती थी, वो आम ऐसे काम नहीं कर सकती थी। तो क्या मांग है? आज यहाँ पे जमा हुए हैं, तो किस मांग को लेके? मांग ये जहाँ हम खड़े हैं, ये पुल, यहाँ पर पुला बने और जहाँ से हम लोग चल के आए हैं, रोड वहाँ तक वो पक्कीकरण हो। ये हमारी जनता की मांग है। ये कितना किलोमीटर तक होगा? ये PWD रोड से लेके कोहबारा तक, एंड ऑफ वहाँ तक 4 किलोमीटर नेट, एग्जैक्ट 4 किलोमीटर है। ग्रामीणों का मांग है, बहुत बिचौलियों को इधर उधर करता है। यहाँ से मुखिया जी दिया गया है, वहाँ पत्थल कुदवा PW रोड से कोहबरा तक बहुत बिचौलियों को इधर उधर मैंने अभी खींच रहा है कि इस्लामपुर से बनना चाहिए, मैंने बनना यहाँ से चाहिए। इसको उधर ले गया। हाँ, उधर से नहीं। रोड नहीं देगा तो क्या कीजिएगा? रोड नहीं, इस बार विधानसभा चुनाव में आप बहिष्कार कीजिएगा। घोषणा कर दिए हैं हम लोग। ठीक, रोड नहीं बनेगा तो हम लोग। देखिए, यहाँ पे जो रोड की स्थिति है और हमारा जो आवागमन का सुविधा जो है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ से वो आपका मनियाडी का रोड तक जाते हैं तो इस स्थिति में रहते हैं कि और डर रहता है कि कौन कब कहाँ गिर जाएगा, मर जाएगा, पता नहीं। जैसे कि मुखिया साहब ने कहा कि हम जब यहाँ पे किसी का प्रेगनेंसी है, डिलीवरी का है, तो जब हम लोग फ़ोन करते हैं 108 नंबर में, वो आती है, वहीं पे रुक जाती है, बोलती है यहाँ तक पेशेंट को लेकर के आइए, तब हम लोग जाएंगे, अन्यथा वहाँ नहीं जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। बरसात के समय में हम लोग ऐसा करना होता है कि जब हम लोग उधर से आते हैं और पानी पड़ गया तो हम लोग को गाड़ी रख करके पैदल आना पड़ता है। इस स्थिति में हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं। हम लोग का हाल बेहाल है रोड के कारण, और जब रोड नहीं है तो यहाँ कोई रोजगार का साधन हो ही नहीं सकता है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम लोग का मांग है, हम लोग ग्रामीण जनता का मांग है कि ये रोड जो है जितना से जितना जल्द बन जाए। अगर नहीं बन पाता है तो हम लोग कुछ विचार करेंगे। और हम लोग बोले, खुल के बोले ना, रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग यहाँ का जनता बहिष्कार करेंगे। हम लोग अगर कोई रोड चाहिए, वोट चाहिए तो आपको रोड देना होगा। अगर रोड नहीं देते हैं तो इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बक्सीडीह दुर्गा मंडप पूजा का 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दुर्गा मंडप से बक्सीडीह डैम तक कलश यात्रा निकाली गई। बताया गया है कि वर्ष 1974 में बक्सीडीह दुर्गा मंडप का स्थापना किया गया था और तभी से यहाँ लगातार दुर्गा पूजा होती आ रही है और इस मंडप का आस्था दूर दराज तक फैला हुआ है, जिस वजह से भारी संख्या में भीड़ होती है। बक्सीडीह दुर्गा मंडप पूजा का इस वर्ष 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार को दुर्गा मंडप से बक्सीडीह डैम तक कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर 500 से अधिक महिलाएं और युवतियां कलश यात्रा में सम्मिलित हुईं। इस दौरान बक्सीडीह दुर्गा पूजा के समिति के सदस्य और स्थानीय लोग जयकारा लगा रहे थे। संध्या में नवरात्रि के दौरान श्रीमद् भगवत कथा का भी आयोजन किया गया है। बता दें कि वर्ष 1974 में बक्सीडीह दुर्गा मंडप का स्थापना किया गया था, तभी से यहाँ लगातार दुर्गा पूजा होते आ रहा है। मंडप का आस्था दूर दूर तक फैला हुआ है, जिसके कारण भारी भीड़ होती है। इस मंदिर का स्थापना कलश यात्रा में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, सचिन अजय कुमार सिन्हा, अनंत कुमार सिन्हा, विकास सिन्हा एवं बक्सीडीह के युवा राकेश राज, आलोक मेहता, रंजन सिन्हा, चंदन सिन्हा, अमित सिन्हा, अमन सिन्हा, सौरभ सिन्हा, मुकुल सिन्हा, सुमित रवानी, सौरभ रवानी, विकास शर्मा, सावन चंद्रवंशी, हर्ष सिन्हा, सचिन रवानी, विशाल चंद्रवंशी आदि कई लोग शामिल थे। लगातार 50 वर्षों से बक्सीडीह दुर्गा मंदिर में यहाँ पर पूजा किया जा रहा है और इस वर्ष 50वां सालगिरह मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा निकाला गया था, जिसमें करीब 500 महिलाओं ने भाग लिया और अगल बगल के जितने गांव के लोग हैं सभी ने इसमें हिस्सा लिया। और ये आज से
श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है इस मंदिर प्रांगण में। तो सभी श्रद्धालु से आग्रह होगा कि आप संध्या 7 बजे बख्शीडीह मंदिर काली मंडप में पहुंचकर इसका श्रवण करें और पुण्य के लाभ। बख्शीडीह दुर्गा पूजा का शुभारंभ 1974 में स्वर्गीय दिगंबर प्रसाद वरीय अधिवक्ता के द्वारा किया गया था। पूरे गांव के लोग उनके साथ कंधा में कंधा मिला करके एकजुट होकर के पूजा शुरू किया और पूजा जब शुरू हुआ था त्रिपाल में शुरू हुआ था और आज उस त्रिपाल से उनके कृपा से इस भव्य मंदिर में पूजा का आयोजन हम कर रहे हैं। ईश्वर से कृपा कहते हैं कि इसी तरह चलता रहेगा। कुटिया रोड के गोयनका धर्मशाला में अपराजिता विंग की ओर से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने का अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के दौर में लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए अन्य गुणों के साथ साथ आत्मरक्षा के गुण को भी सिखाने की आवश्यकता है। बताया गया कि 3 अक्टूबर से 1 माह तक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें छात्राओं को येलो बेल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बिजली बिल माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरण को लेकर नगर भवन में गुरुवार को एक शिविर लगाया गया। हालांकि कैंप में पहुंचे लोगों ने सरकार पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया। बताया गया कि 12 बजे सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने इसका उद्घाटन किया और कुछ लोगों को प्रमाण पत्र दिया। कुछ देर रुकने के बाद विधायक यहां से निकल गए। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और घंटे भर में ही बिजली विभाग के अधिकारी भी यहां से निकल गए। बताया गया कि कैंप खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। बताया गया कान की नाथ लोग यहां अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिसका बिजली बिल माफ नहीं हुआ था, लेकिन यहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। मौके पर लोगों ने कहा कि विधायक सिर्फ हवाई लूटने के लिए इस कैंप का आयोजन करवाए थे। बिल माफ कराने में बोला जा रहा है कि पावर होगा नहीं। कब बुलाया पावर हाउस? 5 तारीख के बाद बोला। तो आज आपका बिजली बिल माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहाँ आया उन लोग हल्ला गुल्ला कर करके बोला कि जो विधायक जी आए थे क्या? हाँ, विधायक तो बैठे बिजली लोग आए थे माफ़ी के लिए, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेने के लिए, लेकिन हम लोग को मिला नहीं सर। सुबह से लेकर के अभी तक हम लोग रहे, वो हंगामा बहुत सारा हुआ, कुछ आदमियों को मिला, बाकी आदमी हम लोग सब ऐसे ही हैं। ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ बिजली विभाग आइए, वहीं पर आप लोग को प्रमाण पत्र दिया जाए। टाउन हॉल में बिजली बिल माफी का शिविर लगाया था, जिसमें मुश्किल से 10 मिनट सदर विधायक आए, अपना चेहरा दिखाए और चल गए। और यहाँ के पदाधिकारी भी अभी भाग रहे हैं मुँह छुपा करके। हमको लगता है कि लगभग हम लोग 300 लोग हैं यहाँ पर जो बिजली बिल माफ़ी के लिए आए हुए हैं। ये योजना धरातल पर है या नहीं है, या वास्तविक में ये योजना है भी नहीं, सिर्फ पोस्टर और बैनर चिपका करके विधायक अपना नाम चमकाना चाहते हैं, यही वास्तविकता है। समझ के पारे अखिल विश्व गायत्री परिवार ने तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्ति पीठ सहित सभी चेतना केंद्रों एवं प्रज्ञा पीठों पर शारदीय नवरात्र पर गुरुवार सुबह मंगल कलश की स्थापना की। इस शुभ अवसर पर सभी केंद्रों पर संकल्प के उपरांत गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने यज्ञ भगवान को अपने हाथों से आहुतियां प्रदान कर मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। इन 9 दिनों में पूरे गिरिडीह जिले में उपासना साधना का क्रम लगातार चलता रहेगा। कुछ केंद्रों पर प्रत्येक दिन संध्या कालीन संगीत प्रवचन का आयोजन भी किया जाएगा। पूरे जिले में लगभग 5000 लोगों ने सात्विक दिनचर्या अपनाते हुए गायत्री महामंत्र के लघु अनुष्ठान का संकल्प लिया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिजन 9 दिनों तक 30-30 माला गायत्री महामंत्र का जप कर सबके कल्याण एवं मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य एवं सबके कल्याण की प्रार्थना करेंगे। इस शारदीय नवरात्र की पूर्णाहुति 11 अक्टूबर 2024 को की जाएगी। इसमें सभी केंद्रों पर पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन कर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। आज से प्रारंभ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रमुख रामेश्वर सिंह, नरेश यादव, अरुण कुमार, अनिल साव, मनोज शर्मा, महेश मोदी, काशी बर्णवाल, तरुण रजक, संजय चौरसिया, सुखदेव साव, सुदामा नायक, राम प्रसाद नायक, बुद्धन प्रसाद वर्मा, राजेश कुमार राम, किशुन महतो, संजय विभूति, पूनम बर्णवाल, पुष्पा शक्ति, उर्मिला बर्णवाल, सुमन गुप्ता, वीना गुप्ता, सरिता साव, सीमा भारती, प्रीति मोदी, मीरा बर्णवाल, मनोरमा जायसवाल सहित गायत्री महिला मंडल एवं प्रज्ञा मंडल के परिजनों का सहयोग मिला। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।